कैसे हो आप सब। आज आप लोगों का क्लास 12 का 7.1 चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इंटीग्रल्स। इसमें आपको डिफरेंशिएशंस जो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, उसका फॉर्म जो है इंटीग्रल होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। डिफरेंशिएशन होता है क्या, एक छोटे से स्मॉल बड़े बड़े पार्ट को, जो मान लीजिए सपोज कि बहुत बड़ा पार्ट है, उस पार्ट के बड़े पार्ट का एक छोटा सा पॉइंट निकालना होता है। उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक छोटे से पॉइंट को बहुत लार्ज में ले जाने के लिए हम इंटीग्रल का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को टॉपिक अभी पढ़ना है इंटीग्रल्स, जो कि आपका एनसीईआरटी में पढ़ना है 7.1 क्लास 12 का। मेरा नाम है राकेश शर्मा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स को और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है cos 2x। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं है, डी बाई डी एक्स का फॉर्मेट में आपको ले जाएंगे। cos 2x का होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका साइन। cos x रहता है तो इसका साइन x रहता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आपका मल्टीप्लिकेशन टर्म में रहेगा। जैसा था cos है, तो मान लीजिए सपोज टोटल का टोटल x है, तो यहाँ पे x की जगह 2x है, तो यहाँ भी 2x लिखेंगे। और cos का डिफरेंशिएशन टर्म जो है निगेटिव में आता है। क्लियर है। अब हमको कुछ करना नहीं है, साइन 2x जो था यहाँ पे, साइन 2x को यहीं रख देंगे। ठीक है, तो माइनस वहाँ चला जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स कॉस 2x। ठीक है, यही हुआ आपका। तो इसमें अब हमको क्या करना है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट करते हैं, तो 2x का जो डिफरेंशिएशन पार्ट करेंगे तो जो कांस्टेंट है इसके साथ x के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से अगर साइन 2x रखे तो निगेटिव और -2 क्या होगा, जिधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 1/2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म और निगेटिव टर्म डिफरेंशिएशन के अंदर में आएगा या बाहर आएगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट टर्म और नेगेटिव टर्म जो होता है इंटीग्रेशन के अंदर भी रहे या बाहर भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ बाहर आया है, इसको हम अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या आया आपका साइन 2x का -1/2, डी बाई डी एक्स को बाहर रख दिए और -1/2 cos 2x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसी तरह डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। तो हमने अभी पढ़ा है कॉस का नेगेटिव होता है डिफरेंशिएशन और साइन का पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे साइन का क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा प्लस कॉस, और x के टर्म में जितना भी मल्टीपल है वो सब उतर जाएगा। अब चूँकि 3x का फिर बाद में आपका जो है पार्ट बाई पार्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x का हो जाएगा 3। ठीक है, x आपका डिफ्रेंशिएशन में हट जाता है। तो ये आपका आया 3 cos 3x। तो cos 3x को यहीं रख देंगे, cos 3x को यहीं छोड़ दिए, तो ये 3 बार इधर आया कि क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स आपका साइन 3x। ठीक है, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म को अंदर ले जा सकते हैं, तो ले जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x। ठीक है, तो cos 3x का भी आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। तो आपको एक बात याद रखना चाहिए, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। मतलब ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है। लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि इंटीग्रेशन में प्लस सी लग जाता है, जो कि डिफरेंशिएशन में नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई टू दी पावर 2x का क्या होगा, ई टू दी पावर 2x होगा। और डिफरेंशिएशन का टर्म में पहले ही बताया था कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है x के साथ जो भी रहेगा वो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्या आपका 2 ई टू दी पावर 2x। क्लियर है। अब हमने क्या किया कि ये 2 जो है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 2x को उसी तरह छोड़ देंगे। 2 जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के बाद आके आपका इस पार आके आपका डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 डी बाई डी एक्स और ई टू दी पावर 2x। और कांस्टेंट को तो अंदर ले जा सकते हैं, तो इसको भी ले जाएंगे 1/2 आपका डी बाई डी एक्स 1/2 ई टू दी पावर 2x आपका अंदर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर डील करेंगे अभी
चौथा नंबर, फोर्थ नंबर में आपको बोला गया है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, इसको क्या करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला मैं पहले बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर अगर एन रहता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और एक्स का एक्स ही रह जाएगा और जो पहले पावर में था एक नेगेटिव हो जाता है। यही आपका एक फार्मूला तैयार हुआ। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्स का पावर एन रहता है तो जो पावर रहता है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एक्स तो एक्स ही रह जाएगा और पावर पहले जो था एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए पावर है तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन में जो पावर रहता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पावर क्या है, 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया। अब जो ये कांस्टेंट x है यहाँ पर वो x ये है, ax प्लस बी, तो उसको उसी तरह उतार देंगे ax प्लस बी। पावर जो 3 है तो यहाँ पे एक माइनस हो जाता है, तो 3 का पावर में एक माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 होगा। ठीक है, अब हमने देखा क्या कि ये तो पार्ट हो गया। अब x का जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x के साथ क्या है आपका कांस्टेंट टर्म a है, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस b है, b कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट सिर्फ अकेले रहता है वेरिएबल में, सिर्फ x के फॉर्म में नहीं रहता है तो 0 हो जाता है। और x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है तो x हट जाता है और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ x के साथ a था तो a मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a, तो 3a हो गया। तो हमको क्या करना है, अब आपको डी बाई डी एक्स आपका तो हो ही गया, इतना हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था यहाँ आके डिवाइड हो जाता है तो क्या आएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और जो टर्म से यहाँ पे था वो तो आपका था ही था, ax प्लस बी का पावर होल क्यूब। हमने पहले बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो है डिफरेंशिएशन बाहर रहे चाहे अंदर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे 1/3 जो था ये डिवाइड हो के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कांस्टेंट टर्म बाहर हो चाहे अंदर हो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो डी बाई डी एक्स के साथ ये अंदर में चला गया। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया रेडी। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 में डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ दिया हुआ था साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x। तो याद रखिएगा साइन 2x का क्या होता है डिफरेंशियल सम, साइन का क्या होता है, तो ये देखिए कॉस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अभी जस्ट पहले मैंने बताया था, और साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है, तो कॉस का अगर इसको डिफरेंशिएशन टर्म ले जाते हैं, साइन का तो कॉस होता है तो माइनस कॉस का ये क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई टू दी पावर 3x, इसी का ये आपका डिफरेंशिएशन टर्म था। ठीक है, साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x, ध्यान में रखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आता। ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। क्लियर है, तो ये जो चीज़ है तो इसको हमने किया, तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे का क्वेश्चन अब हमको पढ़ना है कि बोलता है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इनटू। ठीक है, क्वेश्चन 6 से लेकर 20 तक हमको चेक करना है कि कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 4 ई टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा, ई टू दी पावर 3x इसके साथ जो dx है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 है उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 1 dx। क्लियर है, हमने पहले ही बता दिया था कि ई टू दी पावर कुछ भी रहेगा वैल्यू, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम वैल्यू आता है, डिफरेंशिएशन भी सेम आता है। बाकायदा जो है डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो कांस्टेंट टर्म होता था मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में जस्ट उसका उल्टा होता है, बता दिया था दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे 3x जो मल्टीप्लाई में 3 था वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x होगा और 3x के साथ जो इंटीग्रेशन टर्म निकालेंगे ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, और कांस्टेंट का अगर आपका जो है सिंगल सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकाला जाए तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो वो x हो जाता है, और मैंने बताया था इंटीग्रेशन के साथ प्लस सी ज्वाइन होता है। तो बस यही आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं, ये क्लास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, डील करना है। इसमें दिया गया था
एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स 1 बाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू 1 होता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है -1। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पार्ट बाई पार्ट निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर किसी भी पावर में, अब इंटीग्रेशन का फॉर्म में देख लीजिए, एस का पावर एन इंटीग्रेशन रहता है तो कुछ नहीं होता है, एक्स का पावर जो एन है उसमें +1 हो जाता है। डिफरेंशिएशन में मैंने दिखाया था, ये फॉर्मूला में माइनस हो जाता था, इसमें इंटीग्रेशन जस्ट रेसिप्रोकल होता है, वो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और वहाँ पे आपका जो है ये जो पावर जो है, जो भी था आपका जो पावर यहाँ पे n+1 वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब n के पास जितना पावर था प्लस में था वो आपका डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस सी लगता ही लगता है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो पावर n है, तो यहाँ 2 है तो एक प्लस ऐड हो जाएगा, तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा अपन का, और जो पावर यहाँ पे आया था वही पावर यहाँ भी रहेगा, तो 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा 3। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया था x होता है, और इंटीग्रेशन होने के बाद आफ्टर हम +c लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। 8 में बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है। इसको पार्ट बाई पार्ट ब्रेक करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स लगाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स लगाएंगे, ठीक है, प्लस सी 1 इंटू डी एक्स लगाएंगे। जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई रखे फॉर्म में रहता है, तो हम पार्ट बाई पार्ट अपनी इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो ये तो कांस्टेंट है तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है, पावर जो भी रहता है ऐड हो जाता है, एक तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, और जितना पावर है वो इतना ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी एक्स है तो बी तो कांस्टेंट है उसी तरह रह जाएगा, एक्स के साथ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो 1 + 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, चूँकि मैंने पहले बताया था जितना पावर रहता है वहाँ 1 प्लस हो जाता है, और जो पावर में रहेगा वही डिवाइड हो जाता है। प्लस सी है तो सी का कांस्टेंट है उसी तरह छोड़ दिए। 1 है तो 1 कांस्टेंट का जो होता है, जब आपको डिफरेंशिएशन बताया था मैंने 0 होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, वहाँ x लगा देना है, वहाँ से x गायब हो जाता था, यहाँ पे x आ जाएगा कांस्टेंट में, ठीक है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे cx हो जाएगा। अब चूँकि हमने बताया कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक +c लगता ही लगता है कांस्टेंट टर्म, तो वो मैंने लगा दिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत सी सिंपल है। बस फार्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, और उसके बाद मेरे चैनल को एक बार या 2 बार देखिएगा, पूरा क्लियर का क्लियर हो जाएगा, और 2-3 बार देख लीजिएगा तो 1 टाइम में ही आपको मेरे सॉल्यूशन को आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा, 2x² प्लस e⁻x, ठीक है, और dx है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट है 2 और इंटीग्रेशन फॉर्म है x² dx। कांस्टेंट को बाहर या अंदर लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकाल दिया मैंने इजी फॉर्म में करने के लिए, फार्मूला यूज करने के लिए, और e⁻x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो x² है तो 2 तो कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा, x का पावर 2 है तो 2 है तो मैंने पहले ही बता दिया कि पावर में जो भी रहेगा इंटीग्रेशन फॉर्म में 1 प्लस ऐड हो जाता है, तो 2 + 1 हो जाएगा, जितना पावर है वो इतना ही डिवाइड हो जाएगा नीचे आकर। और e⁻x का हमने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है, तो e⁻x का e⁻x है, और आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद +c लगता ही लगता है। क्लियर है। तो आया बात समझ में। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह कुछ कहा है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, dx फॉर्म में है, तो हमको पहले क्या है स्क्वायरिंग को तोड़ना होगा, a + b a - b का होल स्क्वायर जैसे होता है, तो यहाँ भी हमको स्क्वायरिंग के फॉर्म को तोड़ना है। तो √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x हो जाएगा, रूट तो खत्म हो जाता है स्क्वायरिंग फॉर्म में, प्लस a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a² + b² + -2ab, तो 1/√x का होल स्क्वायर में 1/√x का प्लस में क्या होगा 1/x हो जाएगा, स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो -2ab, -2 × a × b, तो ये √x कट जाएगा तो उसी बच जाएगा क्या ओनली फॉर 2, और यहाँ पे dx हो गया, टूट जाएगा तो ब्रेक हो गया तो आपका अब हमको पार्ट बाई पार्ट आपका इंटीग्रेशन निकालना है। x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 1 + 1 क्या होगा 2, और जितना पावर रहता है उतना डिवाइड हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 1/x का होता है इंटीग्रेशन, फार्मूला में देख लीजिएगा log x होता है। क्लियर है इंटीग्रेशन, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। क्लियर है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
-2 कांस्टेंट टर्म के साथ dx लगा हुआ है तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, x लग जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में जब भी बताया था मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। e⁴f का 2, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद +c लगता है। फिर से देख लीजिए, पावर 1 है, ठीक है, तोड़ दिया पहले मैंने, x का पावर 1 है तो 1 + 1 क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। जितना पावर ऊपर रहता है उतना पावर नीचे आगे डिवाइड होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। -2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में x आके मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद +c लगता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैं डील करने चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें है x³ + 5x² - 4y / x² dx। इसमें भी बहुत सिंपल फॉर्म में करना है आपको, कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग को तोड़े थे, ब्रेक किया था मैंने, यहाँ पे आपको डिवाइड करना था। x³ / x² हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। 5x² / 5x² आपका x² है तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा, -4/x² बचेगा, ठीक है। और कंप्लीट को क्या किया मैंने, dx कर लिया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताया था मैंने, x के साथ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा। +5 है, 5 के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मैंने पहले ही बता दिया था, x मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस के फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस था तो माइनस के साथ रहेगा। यहाँ प्लस के साथ है तो +5x हो जाएगा, -4x का पावर -2 हो गया, ऊपर आके +2 है तो डिवाइड में तो ऊपर आ गया -2, और इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो +1 कर देंगे क्योंकि पावर में n है, तो जो भी रहेगा उसके पास +1 हो जाएगा, और जितना पावर ऊपर था उतना ही आके पावर में नीचे हो जाएगा। +c इंटीग्रेशन के बाद लगता ही लगता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, x²/2 + 5x माइनस -2 + 1 माइनस होता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x का पावर -1 हो जाएगा, अब +c हो जाएगा। -1 को हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं 4/x, ठीक है, +c और +5x और यहाँ पे x²/2। ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। नेक्स्ट आपका वीडियो में मैं और आगे का क्वेश्चन को आपको डील करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड लक, ऑल दी बेस्ट।